माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सभी चीजें जो है इनकी रासायनिक संरचना जो होती है, इनका रासायनिक संयोजन जो होता है, इनका जो फंक्शन होता है, इनके जो टाइप्स होते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो ये बायोमॉलिक्यूल है ये 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 12th में आपको जो है केमिस्ट्री में ये बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर मिलेगा। तो दोनों के लिए वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को लेकर कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी रासायनिक संरचना क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, और ये किस प्रकार से हमारे सेल के अंदर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा भी और सोर्स होते हैं, जैसे फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, इसके अलावा लिपिड से भी एनर्जी मिल जाती है, लेकिन जो मेन सोर्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये हमारे सेल के लिए, ऑर्गेनिज्म के सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को कहा गया है फर्स्ट रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि फर्स्ट रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जो पहला रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं उसका पाचन होता है, पाचन होने के उपरांत जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है, और वह ग्लूकोज जो है सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस होता है, और उसके बाद में वहां पर जो कोएंजाइम वगैरह बनते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीसोम के अंदर, और उसी एटीपी के माध्यम से हमारे सेल के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है? तो कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। और इनका जो रेशियो होता है विथ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है? 2:1 का है, यानी कि 2:1, 2:1 का अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसीलिए सो दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कहा गया है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा गया है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? CxH2O होल वाई, या इसको आप कह सकते हैं CnH2ON। ये सामान्य इसका क्या है? सूत्र है। इसके अलावा जो है अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो केमिकली all carbohydrates are पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी रासायनिक रूप से जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चाहे वो मोनोसेक्राइड हो, चाहे वो ऑलिगोसेक्राइड हो, चाहे वो पॉलीसेक्राइड हो, वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, या इसको आप कह सकते हैं कीटोन के नाम से कह सकते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इनको हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील है, और इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर, इनका स्वाद मीठा होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शुगर के नाम से जानते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है उनके 3 टाइप हैं। मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब एक, यानी सेक्राइड कितना होता है? 1 होता है। ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड का मतलब है कि 2 से अधिक, लगभग 10 तक सेक्राइड की संख्या होती है, तो ऑलिगोसेक्राइड। और बहुत सारे सेक्राइड आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड कहते हैं। जैसे सेलुलोज जो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड के बारे में कि मोनोसेक्राइड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मोनोसेक्राइड विथ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें स्वतंत्र रूप से क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो ऐसे मोनोसेक्राइड को हम क्या बोलते हैं? एल्डोजेज।
एल्डोजेज क्या है? ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, ऐसे मोनोसेकेराइड को हम क्या कहते हैं, एल्डोजेज के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, PgAl, जिसको हम, इसका पूरा नाम क्या हो गया, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। जब ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे समझ में आएगा, ये पॉइंट आएगा। इसके अलावा एरिथ्रोज, राइबोज जो आरएनए में पाया जाता है, राइबोज, एराबिनोज, डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में पाया जाता है, ग्लूकोज, और इसके अलावा गलेक्टोज और मैनोज। तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, एल्डोजेज के। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कीटोजेज के बारे में। तो हम लोग एल्डोजेज के बारे में जान चुके हैं। अब अगला हम जानते हैं मोनोसेक्राइड विथ फ्री कीटोन ग्रुप, यानी कि ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें फ्री क्या होता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कीटोजेज। क्या बोलेंगे, कीटोजेज के नाम से जानेंगे। एक बार और समझिए, ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें स्वतंत्र क्या होता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, फ्री कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड कीटोजेज। इसका एग्जांपल क्या है, DHAP। DHAP क्या है, तो इधर देखिए हमने लिखा है इसका फुल फॉर्म, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। इसके अलावा एरिथ्रोलोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, कीटोजेज के। और इसके अलावा देखिए, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। शुगर वैसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। अब हम मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि जो मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कार्बन नंबर के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जैसे पहला आप देखिए ट्राइओजेज। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 कार्बन है। और एक चीज, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। जो ट्राइओजेज होते हैं, ट्राइओजेज, ये सिंपलेस्ट क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। और इसका जो कॉमन फार्मूला है, सामान्य सूत्र है, वो क्या होता है, C3H6O3। एग्जाम्पल क्या है इसका, DHAP यानी कि डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, और PgAl। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, टेट्रोजेज। दूसरा क्या है, टेट्रोजेज। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। कॉमन फार्मूला क्या है, C4H8O4। एग्जाम्पल क्या है इसका, एरिथ्रोज और एरिथ्रीरुलोज। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसमें कार्बन नंबर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। अगला है पेंटोज, या इसको आप कह सकते हैं पेंटोजेज। तो पेंटोज, पेंटा मतलब 5, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 है। कॉमन फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5, ये इसका कॉमन फार्मूला। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जाइलुलोज, डीऑक्सीराइबोज, एराबिनोज, राइबोज और राइबुलोज। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है। देखिए यहां पर जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये किसका है, ये राइबोज शर्करा का है। और ये किसका है, ये डीऑक्सीराइबोज का है। डीऑक्सीराइबोज ये आरएनए में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं।
इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये है, आपको क्लास में भी बताया गया है कि कार्बन दूसरे कार्बन से जब H के साथ में O नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि डीऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। और जब दूसरे कार्बन पर H के साथ O होता है यानी OH होता है, H के साथ में OH होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइबोज। तो यहां पर देखिए बाकी सेम चीजें हैं, अंतर यहां पर है केवल, देखिए यहां पर कार्बन से क्या जुड़ा है? H और OH। लेकिन यहां पर क्या है कि H के साथ में H है, O नहीं है, O एब्सेंट है। तो O की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा के नाम से जानते हैं। तो ये राइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर है, जिसका जो फार्मूला है वो क्या है? C5H10O5। और इसका जो फार्मूला है क्या है? C5H10O4। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक कम है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये डीएनए में होता है, ये कहाँ होता है? आरएनए। इसके अलावा जो ये राइबोज शर्करा है कहाँ पाया जाता है? और आरएनए में एटीपी, एफएडी यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एनएडी निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन सब के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं, राइबोज शर्करा पाया जाता है। तो पेंटोजेज हो गया। अब इसके बाद में अगला हम देखते हैं हेक्सोजेज। इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6। नंबर ऑफ कार्बन 6। कॉमन फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6। एग्जाम्पल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज। इसके अलावा फ्रक्टोज, गलेक्टोज, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है हेक्सोजेज के, जिसमें कार्बन कितना होता है? 6 होता है। यहां पर देखिए डबल स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गलेक्टोज आर कॉल्ड ब्रेन शुगर। गलेक्टोज को हम क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। ये जो है नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्रेन शुगर? तो ब्रेन शुगर क्या है? अब नाम से स्पष्ट है कि ये जो है ब्रेन के अंदर पाया जाता होगा, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ये उपस्थित होता है, तो इसीलिए तो इसे नाम दिया गया है ब्रेन शुगर। गलेक्टोज को ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। हेप्टोजेज, तो हेप्टोजेज मतलब हेप्टो यानी कार्बन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन 7। और यहां पर देखिए लिखा गया है लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड, यानी सबसे बड़े मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? हेप्टोजेज होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कॉमन फार्मूला क्या हो जाएगा? C7H14O7। एग्जाम्पल क्या है? सीडोहेप्टुलोज इसका क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये तो आपने जान लिया कि मोनोसेक्राइड के बारे में, कि मोनोसेक्राइड के जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किए गए हैं? तो कार्बन नंबर के आधार पर किए गए हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड के बारे में, जो दूसरा टाइप है ओलिगोसेक्राइड। तो इसमें क्या होता है? 2 to 10 मोनोसेक्राइड, यानी 2 से 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर क्या बनते हैं? ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। जिसमें 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड के नाम से जानते हैं। यानी 2 मोनोसेक्राइड जब होते हैं तो उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। अब देखिए इन ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड आर लिंकेड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ये है कि ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं उसमें जो मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं तो वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेट्स ड्यूरिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जल का एक अणु जो होता है इसमें भाग लेता है जब क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है 2 मोनोसेक्राइड के बीच में। बॉन्ड मोस्टली 1 to 4, यानी कि ये जो है कार्बन एक मोनोसेक्राइड के पहले कार्बन और दूसरे मोनोसेक्राइड के चौथे कार्बन के बीच में ये बॉन्डिंग होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दोनों ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं। और
इनके बीच में ये बॉन्डिंग हुई है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये कार्बन नंबर यहाँ पर कार्बन कितना है? एक। कार्बन नंबर 1 और इसका जो कार्बन नंबर 4 है, इसके बीच में क्या बने हैं? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने हैं। तो दो मोनोसेक्राइड यानी दो ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ये दोनों जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और ये ग्लूकोज से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम क्या कहते हैं? माल्टोज के नाम से जानते हैं। क्या बन जाएगा? माल्टोज। यानी कि ये क्या है? डाइसेक्राइड है। ओके। इसके बाद में जो ओलिगोसेक्राइड है, इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? तो देखिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज को जो है हम इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, या इसको केन शुगर के नाम से जानते हैं, या इसको हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, या इसको हम कमर्शियल शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये जो सुक्रोज है, इसके कई सारे नाम हैं। और यहाँ पर जो है टेट्राहेलोज। तो ये सब कॉमन एग्जांपल है किसका? ओलिगोसेक्राइड का। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर के बारे में, ओलिगोसेक्राइड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका जो तीसरा पार्ट है पॉलीसेक्राइड, तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है अगर आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।